तो नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। आज सच जरूरी है की टीम के साथ हम आपको लेकर आए हैं शहर जोधपुर की एक ऐसी प्राचीन जगह जो शहर के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद भी अभी तक अंधेरे में छुपी हुई है। इस स्थान का महत्व, इसका महात्म्य, इसका इतिहास जानेंगे। चलिए आज हम चलते हैं प्राचीन भैरव राक्षस के तपोस्थली भैरव भाकर पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसी रास्ते से होते हुए, ये जो रास्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं, से दूर और इस बहुत ही पवित्र स्थान पर मैं आपको बताता हूँ, आप कैमरे की नज़र से आपको अति प्राचीन भैरव भाकर के दर्शन करवाता हूँ। तो साथियों, भैरव भाकर जो भैरव राक्षस के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा, उसकी विशेषताएं आगे चल के बताते हैं। उससे पहले आप दर्शन कीजिए साक्षात यहाँ पर जो प्राचीन भैरव राक्षस जिनकी आराधना और साधना तपस्या करता था, वो भैरव जी का अति प्राचीन चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, जो कि सदियों सदियों पहले से यहाँ पर विराजमान है। साथ ही माता जी जो चांद सूरज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी आराधना भैरव राक्षस करता था। लेकिन उस भैरव राक्षस की मुक्ति के लिए स्वयं बाबा रामदेव ने यहाँ पर पधार कर, और इसी जगह जो रामदेव जी की ये चौकी है, उनके जो पद चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ही उसका वध किया है। यहाँ के प्राचीन महत्व की और महात्म्य की। ये भैरव भाकर जोधपुर शहर में स्थित है। शहर के अंदर होते हुए भी शहर के बाहर एकांत में ये पहाड़ी अपनी प्राचीनता को दर्शाती है। बात करते हैं इसके इतिहास की। प्राचीन काल में 13वीं शताब्दी, जब रामदेवरा में बाबा रामदेव का जन्म हुआ, उस समय वहाँ पर एक भैरव नामक राक्षस का बहुत आतंक था। तपस्वियों को, बालकों को, औरतों को, वृद्धों को, सभी को मौका मिलते ही भैरव राक्षस उठा लाता था, मार कर खा जाता था। आम जनता उनसे बहुत त्रस्त थी। भगवान से विनती की गई, बाबा ने अवतार लिया और भैरव राक्षस का वध करने की ठानी। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी, जो कि जोधपुर ही स्थित मसूरिया पहाड़ी पर तप करते थे, वहाँ पर बाबा रामदेव आए। बाबा रामदेव की लीला से भैरव राक्षस, जिसको कि इंसानों को सूंघ कर मार कर खाने का वरदान प्राप्त था, वो भी वहाँ पर आ गया। बाबा रामदेव और भैरव राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध करते करते इसी जगह, इसी स्थान पर जहाँ पर वो तप साधना करता था, भैरव राक्षस भागकर यहाँ आया। उसे बाबा रामदेव के अवतार होने का निश्चय ही पता चल गया होगा। तभी उसने सोचा कि मेरे आराध्य देव भैरव और माता जी के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बाबा रामदेव तो अपितु स्वयं एक अवतार थे। उन्होंने यहाँ पर उसका पीछा किया और उसको इसी स्थान पर मुक्ति दे दी। मुक्ति देने के पश्चात आम जन में भय व्याप्त था। वो भय मिटाने हेतु बाबा रामदेव यहाँ से घसीट कर उसे पोकरण लेकर गए और कैलाश टेकरी पर जाकर उसे बंद कर दिया। उसके बाद उसकी आत्मा वहीं पर कैद रही। उसने बाबा से कई विन्नतें की और कई बाबा ने वापस उसके ऊपर दया भी की। इसके भी कई प्रमाण कई लोक कथाओं में हमको मिलते हैं। ऐसे प्राचीन स्थान पर आज हम आए हैं और इसके बारे में, और जो यहाँ पर नियमित सेवा पूजा कर रहे हैं पीढ़ियों पीढ़ियों उपरांत, इस जो एक धरोहर है, इसे संजो के रखा है, इसे बना के रखा है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर काफ़ी समय से सेवा पूजा करने वाले, इस स्थान को संभालने वाले और इस स्थान का ध्यान रखने वाले हमारे भाई। आपका नाम? भूपेंद्र जोशी। भूपेंद्र जी, आप यहाँ इस स्थान पर कब से आ रहे हैं? मेरे को यहाँ पे आते हुए करीब 20 साल हो गए हैं। मैं बचपन से यहाँ पे अपने
दादा के साथ में आता रहा और यहाँ पे उनको देखता था, वो यहाँ पे तपस्या करते थे, साधना करते थे। तो उनको देख के मुझे भी एक भाव मन में जागृत हुआ कि यहाँ पे कुछ साधना करने की जो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे मुझे भी आना चाहिए और मुझे भी साधना करनी चाहिए। बड़ा सुरम्य स्थान है ये यहाँ पर, और यहाँ पर रास्ता वगैरह ये बहुत आप देख सकते हैं बड़ा कठिन है। तो लोगों का यहाँ पर आना जाना, श्रद्धालुओं का चढ़ना, इसके बारे में क्या तैयारी, क्या सरकार कुछ मदद कर रही है? या यहाँ पे हमारा विचार ये है कि जो भी मंदिर डेवलप हो जाते हैं उस जगह पे जो साधना करने की जो व्यवस्था है वो कम हो जाती है। तो हमने आज तक तो यही चाहा कि यहाँ पे लोग बाग कम से कम आए और ये कोई मेले करने की जगह ना हो, यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, ताकि एकांत में इंसान बैठ के साधना कर सके। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा डेवलप करने की कभी कोशिश नहीं की। हमने यही चाहा। लेकिन अभी आज के समय में अगर हम चाहें, आज के समय के अंदर, आज के समय के अनुसार कुछ लोग आए, ये जोधपुर की धरोहर है, ये जोधपुर का एक ऐतिहासिक महत्व, मेरे हिसाब से जो आप पीछे किला देख रहे हैं उसके प्राचीनतम स्थानों में से, या उससे भी प्राचीन कह सकते हैं, हाँ, ये स्थान विद्यमान है। तो क्या शहरवासियों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, ये लोगों को जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसी जगह है हमारे बीच में जहाँ पे जो भी साधक चाहे वो यहाँ आके साधना कर सके। और ये बड़ी ही सिद्ध जगह है। यहाँ पे कई लोगों की मनोरथें पूरी होती है और यहाँ पे खूब सारी चीज़ें जो नॉर्मली सोचना मुश्किल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने खुद ने अपनी आंखों से होती हुई देखी है। तो आपने बड़ा अच्छा अनुभव किया यहाँ पर। अभी जो मार्ग है यहाँ का बड़ा कठिन मार्ग है, रात में जंगल, लाइट नहीं है, एक जंगल जैसा आपको माहौल यहाँ पर नज़र आता है। ऐसे में किसी श्रद्धालु का आना, साधक का आना कठिन होगा। उसके लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है, जो सुगम मार्ग से कम दर्शन कर सके कोई? इसके लिए तैयारी चल रही है। अब धीरे धीरे ये रास्ता वगैरह हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अंदाज़ा है कुछ समय के अंदर, कुछ महीने के अंदर ये रास्ता सुगम हो जाएगा। इसके जो प्राचीन महात्मा जो है, जिसके बारे में जितना मुझे पता है, क्या मैं कुछ चूक गया हूँ? क्या आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है यहाँ पर? आपने जो कहा वो सही है, और जैसा आपने बताया ये बैरिया राक्षस की तपोस्थली है। ये बैरिया राक्षस आज से करीब 650 साल पहले, 13वीं शताब्दी करीब, उस समय में वो यहाँ पे रहता था। और उस समय जोधपुर भी नहीं बसा हुआ था, जो कुछ भी था वो मांडव्यपुर या मंडोर उस जगह पे होता था। ये जोधपुर का किला भी नहीं बना था। और ये भाकर, ये खुद ऐसा भाकर है, राव जोधा जी आए थे जगह देखने के लिए कि जा किला बना सके। तो उसके लिए राव जोधा जी ने 3 जगह डिसाइड की थी। उसमें से एक है चिड़ियानाथ जी का जहाँ पे अभी बना हुआ है, दूसरा है मसूरिया भाकर, और तीसरा ये भैरिया भाकर। तो उसमें मसूरिया भाकर जो है वहाँ पे वो पत्थर बड़े ही कच्चे हैं और वो गिरते रहते हैं, उस कारण चिड़ियानाथ जी वाला भाकर ये 2 बचे। चिड़ियानाथ जी वाले भाकर पे वहाँ पे चिड़ियानाथ जी के आश्रम के अंदर गुप्त गंगा मिल गई, वहाँ पे पानी का स्रोत मिल गया, जल स्रोत। तो जल स्रोत मिलने के कारण वहाँ पे किला बनाया गया, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बेसिक नीड होती है पानी की। तो वहाँ पे पानी मिल गया, इसलिए किला वहाँ पे बना। नहीं तो ये भी एक उस किले वाली जगह के बराबरी की एक जगह है। और इस स्थान का उतना ही महत्व है भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो। ऐसा बड़ा सुरम्य वातावरण यहाँ पर रहता है। हमारी यही मनोकामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी, श्रद्धालु यहाँ आए, इस स्थान का लाभ उठाए, दर्शनों का लाभ उठाए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये था भैरव भाकर, और भैरव भाकर का इतिहास, महात्म्य जैसा भी हमें समझ आया, हमने आपको बताने का पूर्ण प्रयत्न किया है। कुछ कमी रह गई हो, कुछ चूक रह गई हो तो कृपया करके हमें ज़रूर बताएं।